हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले। पिछले वीडियो में एक वीडियो में हमने डाला था, बैक में जाओगे चैनल पे आप विजिट करोगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा बाबू। उसमें था, हम लोग बात किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर को वो कहाँ से आया। थंबनेल में था कहाँ से पैदा हुआ, पैदा मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। एक फॉर्मूला तो आपने जाना था। अब हम बात करेंगे बाबू अगला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में। लेकिन उसको बताने से पहले, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। उसको बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में जिक्र करेंगे बाबू। a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो सिंपल सा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। हमने आपको a प्लस बी का जो स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर के रूप में डिनोट किया था। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे, उसी स्क्वायर से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। ऐसे इसको सिद्ध करना हो तो सिंपली आप कैसे करते हो, सिंपली सिद्ध करने के लिए आप करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। मल्टीप्लाई कर देते हो आप, a का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे तो a का a में करेंगे a स्क्वायर, माइनस a का b में करेंगे ab, माइनस b का इस पूरे में करेंगे माइनस ab, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो आप करते हो a स्क्वायर, जब देखिए जब चिन्ह समान हो और संख्याएं कैसी भी हो तो जब चिन्ह समान होता है तो बाबू जुड़ जाता है, हो जाएगा माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप सिंपली ऐसे प्रूव कर देते हो। लेकिन इसकी उत्पत्ति भी कहां से हुई है वो मैं बताता हूं आपको, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें देखिएगा, पहली चीज ये कि स्क्वायर है। सबसे सिंपली हम एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर मतलब एक वर्ग बनाएंगे, ऐसे एक वर्ग बना लिया हमने। अब इस वर्ग के सभी साइड्स को, सभी भुजाओं को हम a मान लेते हैं। क्या मान लें, क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है, तो सभी साइड क्या होंगे, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी बाबू। तो कोई वेरिएबल मान लें, मतलब चर मान लें, ठीक है ना। इसको भी a ही कर देते हैं, ये वाला भी a ही रहने दो। तो अब बात आती है कि इसमें देखिए थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम होगा क्योंकि भैया सर्दी का मौसम है, थोड़ा सर्दी हो गया हमें, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें b की जरूरत पड़ेगी तो हम इसी में किसी एक साइड के एक पार्ट को हम b मान लेते हैं। एक पार्ट को हम यहां पर, इसको मान लो इतना, यहां ये इतने को हम b मान लेते हैं, इतने को हम b मान लें, ये इतना। अब ये इतना अगर b हो गया बाबू तो इनको भी b मान लें, सिंपल सा, इसको भी b मान लें और इनको भी b मान लें। एक कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां b मान लेते हैं। ये इतना b हो जाएगा, यहां ये भी b ही था, इस पे भी b मान लो एक, आप यहां भी मान लो, इतने को आप b मान लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी भुजा a है, अभी इसकी वैल्यू निकालनी, इसका देखो इतना का मान तो b अपने माना, इतने का भी मान तो मानना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, इस पूरे में से अगर इतना घटा दिया जाए तो हमें ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो मान होगा वो होगा a माइनस बी, ये इतना क्या होगा, a माइनस b हो जाएगा ये। उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, अगले में उसी प्रकार यहां भी हो जाएगा a माइनस b इतना, उसी प्रकार यहां भी हो जाएगा बाबू a माइनस b इतना हो जाएगा। ये क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनको मिला लें, इन रेखाओं को मिलाते हैं सीधा सीधा, इसको कुछ में डिवाइड कर लेते हैं, किसी किसी पार्ट में डिवाइड होगा ये, बस इतना ही रोक के रखिए। अब देखिए b ये है तो b ये भी होगा इतना,
और बी ये है तो बी ये होगा, ए माइनस बी इतना है तो ए माइनस बी ये भी होगा, यहां से यहां तक, और ए माइनस बी ये है तो ए माइनस बी ये भी हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारे पास कितने, इसी स्क्वायर में हमारे पास 4 डायग्राम बने, सेम जैसे पिछला वाला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, सेम टू सेम वैसे इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, एक स्क्वायर आपका ये बन रहा है, मतलब एक वर्ग ये बन रहा है और दूसरा वर्ग यहां बन रहा है आपका। ठीक, 2 वर्ग आपके, देखिए हम इससे इस फार्मूले को लाएं, कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ग आपके पास हो गए, एक आयत यहां है, मतलब एक रेक्टेंगल यहां है और एक रेक्टेंगल यहां है। ठीक, आयत का मतलब क्या कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब देखिएगा, सभी के नाम देते हैं, इसका फर्स्ट डायग्राम कर दो, इसको सेकंड डायग्राम कर दो, इसको तीसरा डायग्राम, इसको चौथा डायग्राम कर दो। अब क्लियर रहेगा ये। ठीक, बारी बारी सबका क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, सबका एरिया निकालेंगे। फर्स्ट का क्षेत्रफल ये कैसा है, ये वर्ग है, मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब इसका भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो भुजा इसका a माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना, सबके साइड्स क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड वाले पे आ जाइए, सेकंड का क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होगा, इसमें देखिए लंबाई a माइनस बी है और चौड़ाई आपकी b है। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब b गुणे क्या कर सकते हैं हम लोग, a माइनस बी, गुणा करेंगे b का a में तो हो जाएगा ए बी प्लस माइनस, माइनस b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का क्षेत्रफल हो गया बाबू। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग, तीसरे वाले पे, यहां इधर वाला, तीसरे का क्षेत्रफल। अभी तीसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब b का गुणा a माइनस बी में हमें करना पड़ेगा, तो b का a में करेंगे तो ए बी प्लस प्लस माइनस माइनस b का b में b स्क्वायर। चौथे का क्षेत्रफल निकालते हैं, चौथे का क्षेत्रफल बराबर में, चौथा आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, वर्ग नजर आ रहा है, सभी की भुजाएं b हैं, तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही बात समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा, हम ये पूरे वाले जो बड़ा वाला आपका वर्ग था, इसी को हम ब्रेक किए थे, इसी को तोड़ करके हमारे पास 4 डायग्राम आए थे, 1 2 3 4, 2 आयत और 2 वर्ग, मतलब ये कि 2 रेक्टेंगल 2 स्क्वायर हमारे पास आए थे। तो इनका, इन चारों का जो क्षेत्रफल होगा, इस बड़े वाले स्क्वायर के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। ठीक, मतलब इन चारों का क्षेत्रफल का योग इस बड़े वाले क्षेत्रफल के इक्वल होना चाहिए। अब बात समझिएगा, इस बड़े वाले क्षेत्रफल की भुजा क्या है, a है, तो इसका एरिया क्या होगा, निकाल लें यहां, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल, इन चारों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो इनके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, यही हम चेक करते हैं, a स्क्वायर बड़े वाले का a स्क्वायर है। अब चारों का क्षेत्रफल बारी बारी देखेंगे, पहले वाले का क्षेत्रफल है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का क्षेत्रफल है a प्लस बी, सॉरी ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस में इसका तीसरे का क्षेत्रफल है ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसका भी है ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर चौथे वाले का क्षेत्रफल बाबू है इसका बी स्क्वायर। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, हमें एक साइड क्या लाना, हमें एक साइड लाना, आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी, हमें एक साइड लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इनको यही लोग करके रखिए, बाकी सबको इधर ले आइए, पक्षांतर कर दे, सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। या a स्क्वायर पहले से रहने दीजिए, देखिए एक ए बी यहां है, एक ए बी यहां है, तो प्लस 2ab हो जाएगा। अब प्लस 2ab को इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक, अब देखिएगा और क्या है, देखिए प्लस बी स्क्वायर एक यहां है, माइनस बी स्क्वायर एक यहां, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बाबू, यही काट दो। अब ये माइनस बी स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। सारा कंप्लीट हो गया, ये ए बी जोड़ दिया हमने 2ab, प्लस का 2ab इधर ले आया तो माइनस 2ab हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास केवल माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आया तो हो गया प्लस बी स्क्वायर।
अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो तो इसको आप दोबारा फिर से देख करके आप बाबू इसको फिर से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। फिर से एक बार दो बार कम से कम इसको आप ट्राई करिए। मान लो कभी भी एग्जाम में आपसे कोई पूछ लेता है या फिर कहीं कंपटीशन में कोई पूछ लेता है कि इसको प्रूव करो, है ना, तो प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, यहां लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा एकदम फैला दीजिए, बिल्कुल, है ना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले, एक नए फार्मूले के साथ, नए अंदाज में अच्छे फार्मूले से उसको प्रूव करेंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।